नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे ही। सोमवती अमावस्या आने वाली है। सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ आज। और कथा सुनाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि सोमवती अमावस्या क्या होती है, यानी कि सोमवती अमावस्या क्यों कहते हैं। सोमवती अमावस्या इसलिए कहते हैं कि सोमवार को जब अमावस्या होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसकी एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो आपको आज मैं सुनाने वाली हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक उसकी पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास भी हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, किंतु गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा और कहा कि हे महाराज, आप कोई तो निवारण बताएं जिससे मेरी कन्या का विवाह हो सके। कन्या का ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जात की एक महिला रहती है। अपने बहू और बेटे के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण महिला है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती भी नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि ये सारा काम सुबह उठ करके आप करती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने कहा, साधु द्वारा कही हुई सारी बात बताई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया, पर वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भमरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का
वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न करके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा समाप्त हुई। इत श्री